मिलना नहीं चाह रहा है, कोई भी मिलना नहीं चाह रहा है। इसको इश्यू बना के ना हक के किसी को तोहमत लगाने का, ना हक के किसी पर बदनाम करने का, इसको खत्म करो भाई। मैं आज आखिरी बात कहता हूँ इस मीडिया के थ्रू, जल्द से जल्द अंजुमन वालों बदलो, वरना फिर से इसका हल्ला बोल शुरू होगा तो तुम अस्सलाम वालेकुम। इंडी शहर के अंजुमन इस्लाम कमेटी के तमाम जनरल बॉडी लोगों को और जिम्मेदारों को और मोतबर बुजुर्गान दीन को आज जो अंजुमन को लेकर हालात चल रहे हैं उसमें मुझ पर भी यानी मेरी खामोशी का इजहार करते हुए चंद नौजवानों ने सवाल किया है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के डायरेक्टर होते हुए अंजुमन के इस हालात को देखकर क्यों खामोश हैं, क्या वजह है। बार बार अर्जियों के तहत और जहां मिलता हूं वहां पर सवाल करते जा रहे हैं। तो मैं आज इस सोशल मीडिया में उसका खुलासा करने के लिए जरूरी समझते हुए आज अंजुमन के लिए मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूं। अजीज भाइयों, हकीकत में कुछ महीने पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए या इलेक्शन की डायरेक्शन इशू करने के लिए चंद नौजवान और मोतबर लोगों ने बुलाकर अर्जी दिया था। इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी वो बहरंग ले लिया था ताकि उस पर कुछ कार्रवाई कर सकें। कार्रवाई के लिए आपको यह समझना है, उस अर्जी को ले जाकर मैंने डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी में हाजिर किया और वहां से हमारे वक्फ ऑफिसर को इसकी नॉलेज देते हुए इस पर अगला कार्रवाई करके इस पर एक्शन कीजिए, ये जैसा फॉर्मेलिटीज रहती है उस तरह मैंने उसको ले जाकर वहां पे हाजिर किया। उसी तरह वहां से वक्फ बोर्ड को वो लेटर भी फॉरवर्ड हुआ। तो होने के बाद हमारे स्टेट जो कमिटी है, स्टेट अध्यक्ष कमिटी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यू हो गए पूरे स्टेट में। उस वजह से पूरे स्टेट के कम्युनिटियों को और एनी उस प्रोसीडिंग को वहां पर रुकावटें आना शुरू हो गई। हमारे यानी मेरे तरफ से और वक्फ डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी से उससे कोई रुकावट नहीं हुई, बल्कि स्टेट में जब कमेटी ही नहीं थी उस वक्त हम प्रपोजल भेजे थे। जब कमेटी वहां पर बैठी तो अध्यक्ष को लेकर वहां पर मामला गड़बड़ हुआ, वहां से वो उसको पेंडिंग किया गया। सेकंड, और दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद मुन्ना डांगे ही बन रहा है करके एक किसी व्यक्ति ने या चंद व्यक्तियों ने माहौल क्रिएट किया कि अंजुमन का एडमिनिस्ट्रेटर मुन्ना डांगे खुद बन रहा है करके। हालांकि मैं उससे बेइल्म हूं, बेखबर हूं। वो क्यों उठाया, किस लिए उठाया है मेरे को पता नहीं। हालांकि मैं लोगों को एक्सप्लेन भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे बनना आता भी नहीं और कानूनी में बन भी नहीं सकता हूं। ये कहते हुए उस बात को मैं वहां पर क्लोज किया था, लेकिन धीरे धीरे वो बात अंदर बढ़ती रही। इस वास्ते जो है मैं उस बात को भी यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बनना और बनाना जरूरी नहीं है। वो सब करने के लिए वक्फ के अंदर हमारी जो अंजुमन कमेटी है उनका हक बनता है। वो प्रेजेंट पोजीशन पर हैं, चाहे वो एक्सपायर कमेटी में चले या भंडाखोर अध्यक्ष के शक्ल में चले। उन लोगों को चाहिए कि इलेक्शन के लिए प्रपोजल दे या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रपोजल दे, वो लोग देना चाहिए। ये लोग अपने काम से फेल होकर लोगों पर गलत अफवाहें उठा रहे हैं और मेरा फर्ज ये था कि मैं लोगों को ये चीज समझाऊं। मैं आज समझा रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, आज यहां हमारी एक कमी भी ये हो रही है कि हमारे गांव में
खास करके जो मोतबर लोग होते हैं वो भी एक 10 से 11 लोग एक बन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहा है, ये हम लोगों को सोचना है। जनरल बॉडी के लोग सिर्फ जनरल बॉडी में आते हैं इलेक्शन में वोट देने के लिए, वो भी हम लोग फेवरेबल किसको चाहते हैं उनको लाते हैं वोटिंग में और अपने अपने हिसाब से वोट करवा लेकर उनको छोड़ देते हैं। जो जिद कराते हैं वो अपने इदारे में आकर अपनी मनमानी स्टार्ट कर देते हैं। वहां ना जनरल बॉडी से पूछा जाता है, ना कोई मोतबर लोगों से पूछा जाता है और ना कोई मोतबर लोग उनके अगेंस्ट कोई एक कदम उठाते हैं। ये हालांकि हमारे कौम की, हमारे समाज की, हमारे इस गांव की, ये मैं समझता हूं ये बदनसीबी है। क्योंकि पूरे कर्नाटक के अंदर मान लो मैक्सिमम इंडिया में भी जो इंडी की इलेक्शन के सिलसिला शुरू हुआ है कहीं आपको देखने नहीं मिलता है। इतना बेहतरीन निजाम होते पर भी हम ऐसे लोगों को चुनकर अंदर डाल रहे हैं जो इसकी कार्रवाई को करना ही नहीं जानते। जब करना न जान के नाहक के किसी पर डाल देते हैं, नाहक के किसी को तोहमत लगाते हैं या नहीं तो खामोश बैठकर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं। ये एक्चुअली कमिटी ही इसकी जिम्मेदार है और कमिटी ही इसकी गुनहगार है। यहां चाहिए कि कमिटी अपनी बेशर्मी से हट जाए, अपनी बेशर्मी से हटकर जल्द से जल्द लोगों के हक में फैसला करे, ना के डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी को, ना के हमदर्दों को, ना के किसी के जरिए तोहमत लगाए, किसी के जरिए उन्हों गले तो छोड़ते उन्हों चुप बैठी, ऐसी चीजें भी न बोले। क्योंकि अगर हम कुछ भी करने भी जाएंगे तो आप ही लोग हैं कि इनको बहुत आस है, बहुत फिक्र है, सब लोग चुप बैठे, इन्हों जितना कर रहे हैं। ये क्या आपके घर की प्रॉपर्टी समझकर कहते हैं या आप उसमें ही गुजर कर दफन होना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो अब प्रेजेंट एक्सपायर कमेटी जो है वो खुद निर्णय कर ले। किसी बाहर वाले आदमी को लेकर आप इशारे के ऊपर मत भागदौड़ कीजिए, कठपुतली मत बनिए। अच्छी सरकारें हैं, अच्छे अभी लोकल एमएलए हैं, उनसे बताकर उनकी नॉलेज में लेकर, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का एक डायरेक्टर हूं जो मुझे भी कौम के लिए बनाया गया है। कोई भी पूछना बेशर्मी समझ रहा है, तौहीन समझ रहा है, इससे समाज को नुकसान हो रहा है। ये बहुत बहुत गंभीरता की बात है। कोई किसी पूछना नहीं चाहता है, पूछेंगे तो अपने आप को छोटापन समझ रहे हैं। ये बहुत बहुत सोचने की बात है मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज कौम तबाह लोगों से नहीं, दूसरों से नहीं, अपनों से हो रही है। अंजुमन दूसरों से नहीं बिगड़ रही, हमारे खामोशी से बिगड़ रही है। किसी करने वाले को उसको करने के लिए जिम्मेदारी नहीं दे रहे, उससे बिगड़ रही है। जैसे हमारे हालात नहीं होना चाहिए। मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि मैं आज अब इस मीडिया पर उस छोटी सी उस बात को भी मैं लेना जरूरी इसलिए समझ रहा हूं कि वक्फ का डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैंने चंद उलमाओं को जो जिम्मेदार हैं, हमारे लोकल उलमाओं को, मैंने जितने भी हमारे गांव में मस्जिदें हैं जो वक्फ में दर्ज नहीं हुए हैं उन तमाम को मैं दर्ज करता हूं। आप उसके डॉक्यूमेंट दीजिए। मैं मस्जिदों के हक में भी बोला हूं, अंजुमन तो छोड़िए, जहां 5 वक्त नमाज अदा करने जाते हैं उन मस्जिदों को अधिकृत करने के लिए मुझे पेपर्स देने के लिए कहा गया, मैं किसी ने भी नहीं दिया। ये कितनी हमारी नादानी है या कितनी हमारी कामचोरी है, ये हमें समझना चाहिए। हमें अंजुमन की आस दिखा रहे हैं, अंजुमन की मोहब्बत दिखा रहे हैं, कौम की मोहब्बत दिखा रहे हैं, कैसी कैसी मोहब्बत दिखा रहे हैं। हम जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं उस मस्जिदों को हम अधिकृत नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे उलमाओं को, पूरे कमिटी कंसल्टिंग ट्रस्टी वालों को मैंने कहा तो उसका भी रिप्लाई नहीं आया। मैं इस बात को इसलिए ले रहा हूं कि हमारे मोतबर जिम्मेदारों में भी ये कोताही है। कमेटी के साथ साथ, अंजुमन कमेटियों के साथ साथ और जो लीडरशिप करते हैं उन लीडरों के साथ साथ मेन समाज के अवाम जो होते हैं ना, मोतबर अवाम, मैं इनोसेंट अवाम को नहीं बोलता हूँ, पब्लिक को, लोगों को नहीं बोलता हूँ। पब्लिक इनोसेंट होती है, वो जिसे चाहती है उससे वक्त देती है, मौका देती है, सियासत में उसे एक खिदमत करने के लिए मौका देती है। लेकिन मोतबर लोग जो होते हैं उन लोग का फर्ज है कि वो बेहतरीन एक निजाम बनाए,
कौन काम करता है उसको काम के रास्ते पर भेज दें। ये ना देखें कि वो कौन से मसलक से है, कौन से इससे है। भाई वो तुम्हारे ही इदारे को तुम जिस तरीके से चलना चाहते हैं उसी तरीके से वो दर्ज करना चाहता है, उसी तरीके को वो अंजुमन के इदारे को इलेक्शन की शक्ल में लाना चाहता है, तो उसे मौका दीजिए, वो कोई भी क्यों ना हो, भले आप ही क्यों ना हो। ये सबकी कोताही है। सबसे ज्यादा इस अंजुमन में जो प्रेजेंट एक्सपायर कमेटी जो चल रही है, इसमें इतने इतने भयानक लोग हैं, मेरे सामने कहते हैं, पीछे कहते हैं, खुद प्रेसिडेंट पर तोहमत लगाते हैं और उसी के साथ रहते हैं। ये सब अवाम को भी इस पर तवज्जो दे के आने वाले कल में बेहतरीन नमूना बनाए। और यहां तक कि जरूरी नहीं कि इलेक्शन ही हो, आप अगर इस समाज में इलेक्शन भी नहीं चाहते हो, संजीदगी से बैठकर तमाम मोहल्ले से मोतबर लोगों को मस्जिद में जमा कर सिलेक्टेड करो, या अगर सिलेक्टेड में ऑब्जेक्शन हो तो इलेक्शन करो। ये चीज हमारे गांव में आई है इलेक्शन की शक्ल में, इसका फायदा उठाइए। आप जैसा बोलते हैं वैसा करने के लिए हमारे एमएलए भी मौजूद हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में भी हूं। अब कब करना चाहते हो? मिलना नहीं चाह रहा है, कोई भी मिलना नहीं चाह रहा है। इसको इश्यू बना के ना हक के किसी को तोहमत लगाने का, ना हक के किसी पर बदनाम करने का, इसको खत्म करो भाई। मैं आज आखिरी बात कहता हूं इस मीडिया के थ्रू, जल्द से जल्द अंजुमन वालों तुम इस चीज को जारी में लाओ, बदलो, वरना फिर से इसका हल्ला बोल शुरू होगा तो तुम्हारी भी तोहिन होगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे परजेंसी में इलेक्शन हो या तुम्हारे परजेंसी में एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट हो, हमको मत लो आप बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वालों को, तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा काम कर लो, जहां तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा पहुंच है, तुम्हें बेंगलुरु लेवल तक, स्टेट लेवल तक तुम्हें कंसल्टिंग है तुम्हारी, तुम करो। हमें इन्वॉल्व होने की मोहलत मत दो। हमें इन्वॉल्व होने से पहले आप अपना निर्णय कर लो, बेहतर होगा। किसी भी तरीके से कर लो, आप अवाम के हक में फैसला करो। अवाम इनोसेंट है, जिम्मेदार को लो, जिम्मेदारी अदा करो। सर, इंडी शहर के अंजुमन कमेटी के ऊपर इनलीगल कॉम्प्लेक्स बनाने का जो इल्जाम लग रहा है वो सही है या गलत है आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल, अगर कर रहे हैं, अगर प्रोसीजर के तहत में, तो कमेटी को इख्तियार है, कमेटी कर सकती है। अगर वो एक्सपायर डेट के अंदर कर रहे हैं, जब उन पर ऑब्जेक्शन किया गया है, तो फिर वो घबरा कर पिछली डेट में अगर रेजुलेशन पास करके हम पहले ही कर चुके हैं बोले तो उसकी तहकीक करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म खत्म होने के बाद काम शुरू हुआ है ये हमको पता था। अगर वो बहिरंग टेंडर बुलाकर अगर करे होते उस वक्त में, अगर वो टेंडर किसी एक व्यक्ति को हुआ होता, वो खुद अपने तरफ से काम करता तो वो और बात है। हालांकि मुझे इतना पता था, सुन रहा था मैं भी, कि वो टर्म खत्म होने के बाद में काम शुरू किए हैं, और काम शुरू करने वाले भी कमेटी के ही मैं सुना हूं। बिल्कुल, अगर वो प्रोसीजर के तहत करे हैं तो सही है, क्योंकि अंजुमन कमेटी को इख्तियार है किसी डेवलपमेंट के लिए देना। अगर वो टर्म के बाद कर रहे हैं तो बिल्कुल करता है। बहुत से बार क्या ऑब्जेक्शन निकाल के क्या है उसको रोकने के लिए अर्जी दी गई, मगर ना ही म्यूनसिपालिटी वालों ने कुछ एक्शन लिया, ना वकफ वालों ने भी क्या है, वकफ से एक लेटर भी आया है कि सुना के वो काम को रुकाया जाए, फिर भी ये काम नहीं रुका बोल के इल्जाम। तो बिल्कुल, वक्फ वालों को आप एप्लीकेशन दिए रहते हैं, उस पर भी वो डायरेक्शन इशू करते हैं आपके एप्लीकेशन के रेफरेंस में, वो उनका फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं कि फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। बात वहां पर नहीं रुकती, बात जनरल बॉडी को इख्तियार है, प्रॉपर्टी लोकल बॉडी की है। प्रॉपर्टी डैमेज हो रही या प्रॉपर्टी को किसी को दिया जा रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड होती है। अब यहाँ लोकल में किस तरीके से अधिकृत वर्क करके दिया गया है उस पर तहकीक करना जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जो भी लोकल कमेटी रहती है उसके ही इख्तियार में रहता है कोई भी डेवलपमेंट करना, वो राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है इन्हीं लोगों को मालूम पड़ता है। उसको देखभाल करने के लिए जनरल बॉडी को इख्तियार है। जनरल बॉडी भी नहीं समझ पा रही है कि हमारी क्या इख्तियार है। अब एक्चुअली टर्म खत्म हुआ उसका, जनरल बॉडी पावरफुल है तो जो लोग एक ही दिन में चले जाते हैं बाहर, लेकिन जनरल बॉडी कौन, जमना कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी जो है, हमें यहाँ से जो प्रपोजल भेजती है वो जो है बेंगलुरु को फॉरवर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमारी होती है। अगर उस वक्त को डैमेज कर रहे हैं, यानी किसी को सेल कर रहे हैं विदाउट परमिशन, किसी को अगर तुम्हें बहुत हवाओं के लिए दे रहे हैं तो उसकी परमिशन लेने की जरूरत है। तुम्हें लोकल जो भी करते हैं उसके लिए हम बॉडी में रेजोल्यूशन पास करके करना पड़ता है।
और एक मसला इंडी के अंदर ये वो निकला था कि अंजुमन की जमीन को क्या है रास्ता देने की बात आई थी, तो बहुत सा हंगामा भी हुआ था। तो वहां पर सेक्रेटरी जो है वो मेंबर्स की सही लेने के लिए घूम रहे थे, तो बहुत से मेंबर्स ने सही नहीं की, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो अंजुमन को रास्ता देने की बात के लिए आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, अंजुमन को रास्ता देना गलत या सही, मैं उसके बारे में अब इस मीडिया में नहीं बोलना चाहता हूँ। क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ? अंजुमन जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम कौम की प्रॉपर्टी है, मुस्लिम कौम की डेवलपमेंट के लिए है, मुस्लिम कौम के एजुकेशन के लिए दी गई, वक्फ दी गई चीज है। चंद लोगों का मैंने सवाल सुना सोशल मीडिया पे आया था कि ये मुसलमान कौम का ही इलाका है, मुसलमान कौमी जाति यहाँ से। अंजुमन इदारा मुसलमान कौम के डेवलपमेंट के लिए है, उनके रास्ते को जाने के लिए नहीं है। ये एक थोड़ी देर के लिए सबके इल्म में आनी चाहिए। मैं मेरे लिए नहीं करूँ, अगर मेरा भी घर रहा तो मैं अंजुमन की जगह से नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि एक बार वक्त हो गया है। दूसरा, कमिटी जो अगर वो रास्ते को दे रही या नहीं दे रही है, टर्म खत्म हो चुका है, उनको इख्तियार ही नहीं है देने के लिए कोई भी बात करना नहीं करना। अगर आप सर्वे करें, सर्वे करके देखिए कि आपकी जमीन कहाँ तक है, आपका बॉर्डर कहाँ तक है, उसके अंदर से जा रहे हैं या बाहर से जा रहे हैं। तात्कालिक कोई भी रास्ते के लिए अगर कोई तात्कालिक रास्ता निकाल रहे हो, आगे चल के कुछ अलग से करना है तो और बात है, एक समझदारी की बात है। लेकिन जमीन को रास्ते की शक्ल में बना के रखना हमेशा के लिए, इस पे बहुत गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और एक बात ये आती है कि आज तक जितने भी कमेटी बने हैं, तो अंजुमन का सर्वे नहीं किया और अंजुमन के प्रॉपर्टीज को कब्जे में नहीं लिया बोल के एक इल्जाम है आम लोगों का। तो इसके ऊपर क्या है, क्या अंजुमन कमेटी को ये करना चाहिए? 100% अंजुमन कमेटी ही उसको उसलिए चुना गया होता है क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी को सेफ रख के और उसमें डेवलपमेंट करके लोगों के लिए फायदेमंद होने वाली चीजों को इख्तियार करें, जैसा कि एजुकेशन हो या एनीथिंग जो भी हो। तो इसीलिए जब मैं 2011 से लेकर 2016 तक थे हम लोग भी, तो उस वक्त जो है टोटली खुला मैदान था। उस वक्त मैं मौलाना उमर साहब के नेतृत्व में, वो सेक्रेटरी थे, तो उनके हाथों से मैं कंपाउंड बनवाया, क्योंकि यही मामला आया था उस वक्त। जो है लास्ट पॉइंट जहां देखकर बनाया गया, यहाँ धीरे धीरे वो कंपाउंड बनते हुए शादी हॉल के पास रुकाया, इसलिए कि वहां पर शादी हॉल को पैक करने सौदे को उसको रुकाया गया। अब जो बनाने वाले हैं सर्वे करके सही अपना जगह कहां तक वो आता है वहां तक करे, तो हमेशा के लिए जैसा आप कंपाउंड बंद करके हमेशा के लिए हदबंदी में आ गया, वैसा ये भी हो जाता था अगर ये अपने परेड में करते तो। बिल्कुल, ये मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये जो अब प्रेजेंट कमिटी है, अब जीत के आई है, अल्लाह मौका दिया है हमको, लेकिन ये लोग बहुत नादान है, नादान है। इल्म अब नहीं होगा तो मैं अपने आप को शाना समझते करके ये लोग बोलेंगे, लेकिन समझना चाहिए कि जो भी जिम्मेदार बनता है उसे चाहिए कि उसमें वो चीज का हर तरीके इल्म सलाहियत हो। मैं मेंबर हूं कहलाने के लिए इदारे को नुकसान करना बेहतर नहीं है, और अवाम को भी ये सोचना है आने वाले कल में कैसे लोगों को लाना है, क्योंकि लोग, हमारी अवाम, हमारी कौम बहुत पीछे जा रही है हर मामले में। कमेटी में वो सलाहियत नहीं है, कमेटी ना एक पर अपना इलेक्शन कर पा रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन अपन कर पा रही है, ना खुद कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, किसी बाहर के नौजवानों को लेकर वो इदारा चला रहे हैं। बहुत बड़ी समाज के लिए तौहीन की बात है, मैं आज हकीकतन बयान कर रहा हूँ। और एक चीज क्या बोली तो अंजुमन इलेक्शन बैलाज के हिसाब से क्या है कि 2 साल 6 महीने के बाद जो 6 महीने का टर्म बचता है, तो वहाँ पे इलेक्शन करना बोले क्या है रूल्स है बोल के सुनने में। तो अगर वही उस वक्त तक अगर करे तो बहुत से क्या है पैसा अंजुमन का क्या सेव होता है। तो अब आने वाले इलेक्शन के अंदर कितना नुकसान होगा अंजुमन का? नहीं, नुकसान फायदा अलग बात है। 3 साल का पीरियड होता है किसी भी इलेक्टेड बॉडी को, या इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो। उसके बाद फिर वो इलेक्टेड हो या सिलेक्शन के लिए जब कार्रवाई करती है, 3 साल के अभी आखिरी 3 महीने जब उनके बाकी होते हैं, उन 3 महीनों में वक्त से करस्पॉन्डेंस स्टार्ट करें। 3 महीनों में हमारे टर्म खत्म होने वाला है। आप या तो हमें इलेक्शन की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, या नहीं तो हमें वोटिंग पावर बनाने के लिए हमें मोहलत दीजिए, या ना पूछ के भी हम वोटिंग का कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे पास वोटर लिस्ट रेडी है, इलेक्शन के लिए बजट रेडी है। आप एक रिटर्निंग ऑफिसर की शक्ल में, इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस की शक्ल में आप इलेक्शन डायरेक्शन इश्यू करवाइए करके हम इन परेड लेना चाहिए।
होने के बाद जो है हमें उनको फाइनेंस करते रहना, चार्ज में रहकर, कमिटी स्थित में रहकर, तब जाके एक लीगल प्रोसीजर के हिसाब से अकाउंट मेंटेन करने के लिए, कोई भी राइट्स रॉन्ग मेंटेन करने के लिए सिलसिला हमेशा के लिए दफ्तर में राइट टू राइट मेंटेन होता चला जाता है। 3 साल के पीरियड के अंदर ही इलेक्शन या सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर भी वो लोग फेले हुए हैं। मैं यही फिर वही पर बात करता हूँ बार बार कि कमेटी जो अब की है, मेरा इंटेंशन क्या भी नहीं, मैं 3 साल में कभी भी इनके खिलाफ नहीं बोला हूँ। जब अल्लाह ने उनको मोहलत दी है, लोग ने उनको खिदमत के लिए चुना है, तो मैं आज तक उनके लिए नहीं बोला हूँ। मैं अब इसलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले कल में भी चाहे सिलेक्शन करो या इलेक्शन करो, लोगों को चाहिए कि तुम्हारे समाज के मोतबर जिसको बना रहे हैं उनको सोच समझकर चुने, बनाए। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं भी जब मेरा वोट देता हूँ तो मैं 11 दूं या 9, 5 जितने भी दूं, मैं उसके हकदार कौन है वो देख के ही देता हूँ। क्यों कि मुझे चाहिए कि वो इदारे के लिए एक सोच रखने वाला चाहिए, समझ रखने वाला चाहिए, देश के अपने इदारे को बढ़ाने वाला चाहिए, एजुकेशन फील्ड को समझने वाला चाहिए, एमएलए एमपी सरकारों से ताल्लुकात रख लेकर इदारे को बढ़ाने की समझ रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप मौका दीजिए, वरना ऐसे सवाल उठेंगे, मजबूरन हमें कहने पर मजबूर भी होना पड़ता है। अभी तक अंजुमन का हिसाब कौन भी सही ले नहीं कर कोई आरोप है। बिल्कुल जब सही जो है। जो कमेटी जो आती वो कमेटी हिसाब ना ले कुछ चार्ज ले को अपना काम चालू करती, जितना अभी उनके पास है वहां से स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो इससे पहले का जो पैसा था, इससे जो पहले का जो ये था, उसका अभी तक पूरा हिसाब भी नहीं आया। अभी चंदन जना का आरोप है कि चंदना पहले वाले क्या है, उनके पास 2 लाख है, उनके पास 3 लाख है, उनके पास 4 लाख है, ऐसा है। तो उसका हिसाब आया क्या नहीं आया, अंजुमन को क्या हुआ इसका? मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जनरल रूपबड़ी में लोगों को इस बात का मैं नॉलेज भी देते आ रहा हूँ कि फलां के पास है, फलां के पास है, इसमें मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल जो भी जिसके पास भी है, वो अंजुमन का पैसा है, इदारे का पैसा है। लोग इलेक्शन के करीब बैतुल माल बोलते हैं, जब इलेक्शन जीत के आने के बाद उसको भूल जाते हैं। मेरे से पकड़ के बोल रहा हूँ, अगर अल्लाह का खौफ जरा भी है, चाहे पिछले वाले हो या प्रेजेंट वाले हो, वो पैसा ला के जमा करें, क्योंकि इसका रिजल्ट दुनिया में ही मिलने वाला है। आज उसमें मैं भी हूं तो मुझे भी आने वाला है। इसलिए मैं अब यहाँ पर सफाई देना जरूरी नहीं समझता हूँ। जो कह देना है मैं कह दिया हूँ, इसका रिजल्ट दुनिया में ही मिलने वाला है। एक दूसरा क्या है कि अकाउंट नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। 2011 में मैं इस पर एक एक्शन लेकर काम कर रहा था, तो मेरे ऊपर एक पर्सन रहता है, प्रेसिडेंट से, वहां पर अनबन हो गई। वहां से शुरू हुआ हो, मुझसे सदियों से आ रहा है वो, लेकिन यहाँ से बदलने वाला था। जब बदलने वाला था तब मैं रिकॉर्ड पूछा था एज ए सेक्रेटरी, तो मुझे चंद दिनों के बाद, एक एक्शन पर चले जाने के बाद रिप्लाई आया कि प्रेसिडेंट को दिया गया है। वहां से जो है उसको नमूना बना के आने वाले हर रेगले वही बेवकूफी कर रहे हैं। उनको चाहिए कि मैं वही बात करा रहा हूँ, फिर उनको चाहिए जो आता है कि इसको देखने वाला भी है, इसका भुगतना पड़ेगा, इस पर ख्याल रखिए। हर रेगले को जाते जाते कितना आया कितना गया देख कर जाना है। जो मुझे नहीं दिया गया उस पर नो कॉन्फिडेंस लाया गया। उस लिटिगेशन में मैं दब जाने के बाद छोड़ के उमर मोहम्मा को सेक्रेटरी बना के मैं उनके हाथों जितना होता है उतना करके मैं हटाऊं। उस वक्त से रिकॉर्ड आज तक अगले वाले के ऊपर उन्होंने डाल रहे हैं, पिछले वाले के ऊपर डाल रहे हैं, ऐसा करके कोई भी नहीं दे रहा है। इसलिए इसके लिए जनरल बॉडी और मोतबर लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, या नहीं तो ऐसी कमेटी चुन के आए जो इसका सिलसिला बेहतर से बेहतर शुरू करे। जब तक ये चीज ऐसा ही चलते रहेगी, मुझे ऐसा लगता है।